वेलकम टू अज़मीज़ किचन 92। मेरी आने वाली हर वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए इस रेड ऑप्शन को क्लिक और बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ काले चने के सालन की रेसिपी। और ये सालन ना सिर्फ कि बहुत मज़ेदार होता है बल्कि बहुत हेल्दी भी होता है, बहुत रिच हेल्दी होता है, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके लिए मैंने पहले से ही 250 ग्राम चने रात को भिगो दिए थे सोडा और नमक डाल के साफ़ पानी में, लेकिन सुबह उठ के मैंने वो साफ़ पानी भी ज़ाया कर दिया था और दूसरे पानी में मैंने चने उबाले हैं और चने जितने मुझे गले चाहिए थे वो मैंने उतने गला लिए हैं उस पानी में, और पानी भी सेव कर लिया है जो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। क्योंकि उसी पानी को जिनमें मैंने चने उबाले इसी को मैं एज ए शोरबा इस्तेमाल करूँगी। टमाटर और प्याज इसका मैं पेस्ट बना लूँगी जो मसाला भूनते वक्त इस्तेमाल होगा। इसके अलावा ये मसाले हैं 1 टीस्पून पिसा गरम मसाला है और हाफ़ टी स्पून हल्दी, मिर्च 1 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया है ये 1 टेबल स्पून, थोड़ा सा बिल्कुल मैंने नमक लिया क्योंकि ऑलरेडी इसमें चनों में नमक इस्तेमाल हो गया है। और ये मेथी है सूखी, इसको मैं एंड पर इस्तेमाल करूँगी। सबसे पहले मैं इसका पेस्ट बनाने के लिए देती हूँ, इसका पेस्ट उसमें इस्तेमाल होगा। अब मैं देगची में हाफ़ कप ऑयल डालकर इसमें प्याज को ब्राउन करूँगी और फिर उसमें बाकी मसाला डाले जाएंगे। इतनी देर में अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इससे ना सिर्फ ये कि हमारी हौसला अफजाई होती है, नई वीडियो बनाने को दिल चाहता है और हम अपलोड करते हैं नई वीडियो सारे ही यूट्यूबर्स। और उससे ये भी होता है कि सब्सक्राइब करने से आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाता है, मिस नहीं होता। मैंने 2 चम्मच इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया है और जो मसाले थे आपको भी दिखाए थे वो सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं। अभी टमाटर और प्याज का पेस्ट बनकर आता है तो वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। लहसुन अदरक का पेस्ट आ गया है, ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया और मैं अच्छी तरह इसको भून लूँगी। एंड पर अगर आपको ये सालन पसंद आए, रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। मसाला भून गया है, अब मैं इसमें ये चने डाल के इसको थोड़ी देर फ्राई करूँगी। ये सालन बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। पूरी दुनिया में काले चने बहुत शौक़ से खाए जाते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर हमारे पंजाब में इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और काले चने का सालन बहुत पसंद किया जाता है। ये बहुत रिच हेल्दी सालन होता है। काले चने के सालन में यानी शोरबेदार अगर बनाएं आप, जैसे ये शोरबा मैं लगा रही हूँ इसी के उबले हुए पानी के साथ, तो ये बकरी के गोश्त जितनी इसके अंदर ताकत होती है और ये बहुत बहुत रिच हेल्दी होते हैं। हफ्ते में एक दफ़ा लोबिया वाइट या ब्लैक और काले चने, सफ़ेद चने ये कम से कम हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर बनाएं। और अगर एक दफ़ा नहीं बना सकते तो 15 दिन में एक दफ़ा इनको ज़रूर बना के इस्तेमाल करना चाहिए। इनको मुख्तलिफ़ तरीके से बनाएं ताकि घर वाले बहुत अच्छी तरह पसंद करें और उसको खाएं शौक़ से। हरी मिर्चें ऑप्शनल हैं, वैसे हरी मिर्चों का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि हरी मिर्चें फुल ऑफ आयरन होती हैं और ये मैदे के लिए भी बहुत मुफीद होती हैं। चंद मिनट से सिर्फ मैंने इसको इस पर रखा है क्योंकि चने भी गले हुए थे, मसाला भुना हुआ था, शोरबा पहले से ही तैयार था, तो ऑयल सारा ऊपर आ गया है। और अब इसमें मैं बाकी अपनी हरा धनिया और मेथी वगैरह इसमें शामिल कर दूंगी। मैंने ना इसमें बहुत ज़्यादा शोरबा रखा है ना बहुत कम। इसको आप फुलकों के साथ खाएं तो भी आपको बहुत मज़ा आएगा, चावल के साथ खाएं तो भी बहुत टेस्टी हैं। और अगर आप इसमें शोरबे की मकदार बढ़ा दें, जितना अब है उसका डबल कर दें, तो इसको चम्मच के साथ एज ए सूप अगर आप पीते हैं तो भी ये आपके लिए बहुत मुफीद है, यानी कि सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है और जायका भी बहुत अच्छा होता है इसका।
हरा धनिया शामिल करने के बाद आमतौर पर देगची को बंद नहीं करना चाहिए, उससे हरा धनिया के रंग पे फ़र्क पड़ता है। तो हमारा सालन तैयार है। रेसिपी अगर पसंद आई हो तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर ही लेंगे इंशाल्लाह। अब मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ और आप भी देख रहे हैं कि इसमें मैंने ज़्यादा शोरबा नहीं लगाया, बिल्कुल दरमियाना शोरबा है। आप चाहें तो इसका शोरबा बढ़ा भी सकते हैं। वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके, और अगर पसंद आई हो तो लाइक भी कीजिएगा। आप सब मेरी दुआओं में हमेशा शामिल रहते हैं। अल्लाह ताला सारे यूट्यूबर्स को कामयाबी दे और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुश रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।